वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? अगर आपको लगता है कि आपकी थर्ड आई अवेकन हो चुकी है, खुल चुकी है, पूरी तरह खुली है या नहीं, या इस प्रोसेस में आप आए हो या नहीं, थर्ड आई खुलने से पहले कुछ ऐसी संकेत, कुछ ऐसी चीज़ें आपके सर में और आपके बॉडी में घटित होती है जिसकी वजह से आप पहचान सकते हो कि हाँ भाई, थर्ड आई का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है और अब हमको ज़्यादा सतर्क रहना है। तो जिन लोगों को ऐसा लगता है, ऐसे बहुत सारे पागल लोग आते हैं जिनको ऐसा लगता है कि मेरी थर्ड आई अवेकन हो चुकी है और सामने वाला व्यक्ति चेक कर रहा है तो उसको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, पहली चीज़, जब भी थर्ड आई आपकी अवेकन होती है, पहली चीज़ सबसे ज़्यादा होती है कि आपकी जो सिद्धि होती है, जिस देवी या जिस देवता की वजह से आपको ये सिद्धि मिल रही है, ये बहुत ही ज़्यादा तीव्र हो जाती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई माँ शीतला को पूछता है, कोई माँ दुर्गे को पूछता है, कोई माँ काली को पूछता है, तो उनकी जो सिद्धि होती है ना, वो प्रबल हो जाती है। ठीक है, वो आपको बार बार आपको सपने में दर्शन देंगी, वो आपको बार बार आपको दिखाई देंगी, वो उनकी अनुभूति होगी, उन आपको ऐसा फील होगा कि हाँ भाई, कोई शक्ति है जो मेरे घर में, मेरे बेडरूम में, मेरे कमरे में खड़ी है। आपको डर नहीं लगेगा। वो नेगेटिव एनर्जी नहीं होती, वो पॉजिटिव एनर्जी होती है। उनके आने से घर का माहौल चेंज हो जाता है, घर में एक सुगंधित ऑरा हो जाता है, आपको बहुत अच्छी अच्छी फ्रेगरेंस आएगी, बहुत अच्छा फील होगा, पॉजिटिव फील होगा, बीमारियां सारी, आपकी शरीर की थकावट ख़त्म हो जाती है, तो बहुत अच्छी फीलिंग होती है। तो जिसकी वजह से आपकी थर्ड आई अवेकन हो रही है, आपको वो चीज़ें, वो देवी देवता, वो शक्ति, ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति हो, वो दिखना शुरू हो जाती है। दूसरी चीज़, थर्ड आई खुलने से पहले आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो जाती है। थर्ड आई देखो खुलेगी तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों दिखता है, ये बात 100 आने सच है। और नेगेटिविटी को ही कंट्रोल करने के लिए हमको माथे पे भस्म लगाना होता है, हल्दी का, चंदन का लेप लगाना होता है। जब हम बाहर ट्रैवल करते हैं तो उसको कवर करके रखना होता है, क्योंकि जिसकी थर्ड आई खुली होती है ना, तो उसको कभी भी कुछ भी दिखाई दे देता है। तो इसीलिए हम इसको कवर करते हैं, कैप लगाते हैं या एनीथिंग एल्स, कुछ भी आप करो, इसको कवर करना पड़ता है। तो थर्ड आई वाले इंसान ऐसे जब कहीं बाहर निकलते हैं तो यू शुड कंट्रोल दिस, के आपको पूरा कवर करना पड़ता है ये सब चीज़ें। अगर आपको थर्ड आई खुल रही है, भूत प्रेत भी दिखते हैं, घर में कोई नेगेटिविटी है, तंत्र क्रिया कर रहा है, वो भी दिखता है, पॉजिटिविटी भी दिखती है कि घर में कौन सी शक्ति का वास है, मैं पिछले जन्म में क्या था, क्या थी, थोड़ी बहुत वहाँ से भी हिंट मिल जाती है। शुरुआत में आपको थोड़े इंस्टॉलमेंट में चीज़ें दिखाई देती हैं, लेकिन उससे भी पहले जो सबसे अच्छी बात होती है वो होता है आपको इंट्यूशन पावर की सिद्धि मिल जाती है। इंट्यूशन पावर मैं आपको बता रही हूँ कि आपने सोचा भी नहीं, कुछ पता भी नहीं, आप सडनली बैठे हो कहीं पे और आपको ऐसे दिमाग में आ रहा है कि 3 दिन के बाद मुझे यहाँ जाना पड़ सकता है, और आप देखोगे कि 2 दिन के अंदर ही वो काम हो जाता है, आपको जाना पड़ जाता है, आपका काम हो जाता है, आप जो भी सोचते हो वो काम हो जाता है। इसको मैनिफेस्टेशन भी कह सकते हो, क्योंकि थर्ड आई में मैनिफेस्टेशन भी इंक्लूडेड है। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है कि आपने किसी ऐसे पॉजिटिव वर्क के लिए सोचा, ऐसे चीज़ों के लिए सोचा जिसको पूरा करने के लिए यूनिवर्स की कोई भी शक्ति या आपके ऊपर की कोई भी शक्ति है, वो पूरा करने में लग जाती है। तो वो मैनिफेस्टेशन भी आपको थर्ड आई के साथ ही मिलता है। आधे लोग बेवकूफ़ हैं, आधे लोगों को पता ही नहीं है कि मैंने ये सोचा था कि मेरे पैरों में दर्द है और 3 दिन के बाद देखो पैरों में दर्द हो गया। तो भाई, तुम्हारे पास अगर इंट्यूशन पावर है तो तुम गलत नहीं सोच सकते, तुम्हारे पास मैनिफेस्टेशन की पावर है तो तुम गलत थॉट नहीं ला सकते हो। तुम्हें अच्छा ही सोचना पड़ेगा, तुमको ग्रैटिट्यूड में रहना पड़ेगा, तुमको सबको आशीर्वाद देने के लेवल पे आना पड़ेगा। ऐसे में आप कोई भी चीज़ अगर घटिया सोच रहे हो, घर वालों के लिए अगर उनको गालियां दे रहे हो, उनको श्रापित कर रहे हो, तो भी ये चीज़ आपके पास आएगी ही आएगी। वो बात अलग है कि वो फुलफ़िल हो जाएगी, लेकिन फुलफ़िल होने के बाद इसका पाप आपके पास ही आने वाला है, कहीं जाने वाला नहीं है। इसीलिए कभी भी थर्ड आई अवेकन होती है तो आपको जो थर्ड आई का चक्र होता है वो हमारे यहाँ होता है, सहस्रार चक्र, ये पूरा कवर किया होता है। यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे कोई पिन चुभ हो रहा है, यहाँ पे आपको एकदम चुभन जैसी महसूस होगी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक शुरुआती दिनों में बहुत ज़्यादा पेन होता है। किसी किसी का पीछे सर की तरफ भी पेन होता है, किसी का यहाँ पे भी उसको पेन होता है। ऐसे लगता है चींटी इधर से दौड़ के ऊपर जा रही है, ऊपर से फिर वापस नीचे आ रही है। तो यहाँ तक बहुत ज़्यादा दर्द होता है, यहाँ पे होता है, कभी कभी आंखें भी सूज जाती हैं।
बाहर से नहीं दिखेगा सूजी हुई हैं, लेकिन अंदर से आपको हैवी हैवी सा फील होता है। आँखों के द्वारा देखने में डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है, आपको कुछ दिनों की दिक्कत होती है ये। तो जो भी जिनकी भी थर्ड आई अवेकन होती है, उनको सांसारिक चीज़ें छोड़ कर के अपनी धार्मिक चीज़ों में एक्टिवेट होना पड़ता है। वो धार्मिक जगहों पे जा सकते हैं, धार्मिक एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, धार्मिक लोगों के साथ उठ बैठ सकते हैं। अपनी एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी के लोगों में उठ बैठना होता है। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान है जो सिगरेट पी रहा है, दारू पी रहा है, अल्कोहल ले रहा है, तो आप उसके साथ खड़े रह सकते हो। आपको गंदी वाइब्स आएंगी उससे, आपको ऐसा लगेगा कि इसके ऊपर कोई चीज़ है। थर्ड आई अगर आपकी 50% भी ओपन रहेगी तो आपको ये चीज़ दिख जाएगी, भले ही सपने में दिखे, घर में आने के बाद दिखे, मेडिटेशन में दिखे, पूजा पाठ करते समय दिखे, दिख ज़रूर जाती है। थर्ड आई को अवेकन करना इतना आसान भी नहीं है। जब थर्ड आई अवेकन होती है तो आपका दो दिनचर्या होता है, आपका जो रूटीन होता है वो चेंज हो जाता है, आपकी नींद कम हो जाती है, ठीक है। आपका शरीर जो होता है वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा ऊर्जा लेने लगता है यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से, अपनी शक्तियों से, अपनी सिद्धियों से बहुत ज़्यादा ताकत लेने लगता है। ऐसे में लोग डर जाते हैं उसको अगर नेगेटिविटी दिख जाए तो। इसीलिए गुरु का या टीचर का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि ऐसे भी बहुत सारे व्यक्ति से मैं मिल चुकी हूँ, बात कर चुकी हूँ, जिनकी थर्ड आई ओपन थी और उनको क्या किया, फिर उनके गुरु ने कुछ चीज़ें रखी उनके सर पे और थर्ड आई को बंद किया। उनको फिर विधि बताई कि जब तुम्हें चेक इन करनी हो या जब तुम्हें थर्ड आई की ज़रूरत पड़े तभी इसको ओपन करो। तो इसको टेम्पररी बंद भी किया जाता है, क्योंकि एक इंसान बाहर तो निकलेगा ही, एक इंसान सामाजिक तो रहेगा ही, सोसाइटी में रहेगा ही, तो वो चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती हैं। तो थर्ड आई खुलेगी तो पूरे बॉडी में चेंजेस आते हैं, कुंडलिनी में चेंजेस आते हैं, कुंडलिनी ऊपर की तरफ फ्लो करती है। सहस्रार चक्र पे, क्राउन चक्र पे आपको धक्के लगेंगे, यहाँ पे आपको धक्के लगते हैं। और सर में दर्द होता है, जिससे आपका खाना जो होता है बहुत कम हो जाता है, नींद बहुत कम हो जाती है, बहुत ज़्यादा थकावट भी रहती है शुरू के दिनों में, फिर धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। तो थर्ड आई जब खुलेगी तो आपको सपने जो आएंगे वो भी सिद्ध होंगे, मतलब सच होंगे, वो भी एक प्रकार की सिद्धि होती है। थर्ड आई खुलती है तो आपके चक्रों की सिद्धि आपको मिल सकती है। नीचे के कोई भी चक्र आपके, चाहे एक हो चाहे दो हो, वो भी सिद्ध हो सकते हैं। सिद्ध होने का मतलब क्या होता है कि वो किसी भी कारण की वजह से बंद नहीं हो सकते। इवन अगर आपके परतंत्र भी हुआ है तो भी वो चक्र आपके काम करते हैं और वो आपको सल्यूशन देते हैं, आपकी हेल्प करते हैं। तो चक्रों की सिद्धि भी आपको मिल सकती है, थर्ड आई की सिद्धि भी आपको मिल सकती है, वाक सिद्धि भी मिल सकती है, स्वप्न सिद्धि मिल सकती है। आपने जो देखा वो हो गया, जो सोचा वो हो गया, इसको कहते हैं मैनिफेस्टेशन इंग्लिश में, वो भी मिल सकता है आपको। मतलब डायरेक्टली थर्ड आई नहीं ओपन कर होती है बाबा। तुम लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि डायरेक्टली थर्ड आई अगर हर किसी की ओपन होने लग गई ना, तो वो ब्रह्मांड में क्या पता नहीं क्या क्या करने लग जाएगा। वो चलते फिरते लोगों की स्कैनिंग कर सकता है, वो चलते फिरते आत्माओं से बात कर सकता है, बट ऐसा नहीं होता है। थर्ड आई खोलने के लिए भी हमको एक घेरा लगता है, जिसमें हमको अपने देवता को बैठाना होता है, हमको अपनी देवती से प्रोटेक्शन लेनी होती है कि हम थर्ड आई पे वर्क कर रहे हैं, आप परमिशन दे दीजिए। उसमें भी आने परमिशन कब आएगी नहीं आएगी वो भी काम होता है। तो तरह तरह के हिसाब से थर्ड आई अवेकन किया जाता है, आपको सेफ्टी में रखा जाता है, ध्यान तपस्या बताई जाती है, मेडिटेशन बताया जाता है। आज के लोगों को सिर्फ इतना पता है कि बस मेडिटेशन करो, अंधाधुन त्राटक करो, अंधाधुन बिंदु त्राटक करो, अंधाधुन आप बैठो, इधर पे प्रेशर डालो। इधर ज़्यादा प्रेशर डालने की वजह से थर्ड आई आपकी बंद हो जाएगी, फिर कभी भी नहीं खुल सकती। क्योंकि यहाँ पे जब आप प्रेशर डालते हो तो यहाँ पे आपको पेन महसूस होता है। जब आपने 4 दिन कंटिन्यू प्रेशर डाल दिया तो यहाँ पे एक्सट्रीम लेवल का पेन होगा, जिससे ना आप स्टडी कर पाओगे, ना जिससे आप बाहर के कोई काम कर पाओगे, ना जिससे आप नौकरी कर पाओगे। तो थर्ड आई भाई हर किसी के हिसाब से नहीं खुलती है। थर्ड आई जब खुलती है तो इंसान सांसारिक गतिविधियों से दूर हो जाता है। वो नौकरी नहीं कर पाएगा, वो जॉब नहीं कर पाएगा, वो पॉलिटिक्स नहीं कर पाएगा, वो बिज़नेस नहीं कर पाएगा। वो अपने हिसाब से फिर जिएगा कि उसको किस चीज़ में खुशी मिल रही है, उसकी शक्ति उससे क्या काम करवाना चाह रही, फिर वो उस हिसाब से जिएगा। और जिसको भी ये गलतफहमी है ना कि शक्ति नहीं थर्ड आई खोलती है, हम खुद अपनी प्रैक्टिस से खोलते हो, तो खोल के देख लो, पूरी ज़िंदगी लगा लो, अपनी
इच्छा से अगर आप शक्ति को खोल रहे चक्रों को खोल रहे हो तो ये पॉसिबल ही नहीं है। आप 15 दिन उसमें मूवमेंट पैदा कर सकते हो, 15 दिन आपको फीलिंग हो सकती है कि हाँ भाई चक्र खुल रहे हैं, लेकिन वो चक्र फिर बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट आपके बॉडी में आने लगते हैं। ऐसे हज़ारों केसेस पड़े हैं मेरे पास। तो कभी भी बिना शक्ति के इन चक्रों को मत खोलिए। एक गुरु के सानिध्य में जाने से ही आपका काम हो सकता है, बिना गुरु के सानिध्य में जाने से आपका काम नहीं हो सकता, ठीक है। और इन सब चीज़ों से छेड़छाड़ मत करिए। थर्ड आई है, पूरी ज़िंदगी आपकी नष्ट हो जाएगी, आगे आने वाला जन्म भी नष्ट हो जाएगा, 7 पुश्तें आपकी नष्ट हो जाती हैं। क्योंकि थर्ड आई अगर खुलती है, आप किसी की चेकिंग कर रहे हो, किसी को देखने की कोशिश कर रहे हो, तो उसके बीच में आपको नेगेटिविटी भी आपके थर्ड आई पर आकर बैठ सकती है। ये भी पॉइंट होते हैं इसमें। मतलब जितनी बातें कर लूँ कम है, जितना वीडियोस में बता दूँ उतना कम है। अनुभव है, बहुत सारे हैं अनुभव, जितना हो सकता है इस 10 से 12 मिनट की वीडियो में बता के चली जाती हूँ। थोड़ा सा केयरफुल रहिए इन चीज़ों को लेकर के। ये हलवा नहीं है कि खा लिया पचा लिया, ऐसा नहीं है। पूरी ज़िंदगी नष्ट हो जाएगी आपकी, ठीक है। टिल देन बाय, नमस्ते।